तो देखिए जैसा कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर का थ्योरी भी ख़त्म हो गया और अब बारी है तीसरे चैप्टर की न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर का सॉल्व करेंगे। जैसा आप लोगों ने पहले और दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार से आप तीसरे चैप्टर का भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है कि जो आपने नोट्स थ्योरी बनाया है उसको आप पूरा फिर से तीसरे चैप्टर को पूरा एक बार पढ़ लीजिए। जो उसमें डेरिवेशन में एप्लीकेशन लास्ट में प्राप्त हुए हैं, वे सारे फार्मूले हैं, उनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए और इसके बाद आप सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना आए, बस थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन रहता है, आप ट्रिक का यूज़ करिए, माइंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा लगाने का, तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, उसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, एग्जांपल्स बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि तार की लंबाई को खींचकर दोगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि क्या क्या दिया गया है। दिया है तार का प्रतिरोध कितना दिया गया है, 8 ओम। तो ये R1 का वैल्यू दिया गया है 8 ओम, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या दिया गया है कि यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, माना तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, L1, यानी जब तक इसे खींचा नहीं जा रहा है तब तक इसकी लंबाई L1 L मान ले रहे हैं और प्रतिरोध कितना है, 8 ओम है। फिर उसके बाद क्या होगा, तथा तार को खींचने के बाद अब यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगा, L2 बराबर 2L, क्योंकि ऐसा दिया गया है ना कि तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो अब लंबाई कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, लंबाई 2L हो जाएगा। तथा प्रतिरोध क्या होगा, तथा माना प्रतिरोध, हम प्रतिरोध को कितना मान ले, R2 मान ले रहे हैं, प्रतिरोध को हम R2 मान ले रहे हैं और जो लंबाई है वो कितना है, 2L है। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A। तो रो क्या है, रो इस तार का विशिष्ट प्रतिरोधकता है, इसकी लंबाई कितनी भी ज़्यादा कर दिया जाए ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये कॉमन रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसके लिए, अतः R1 इज इक्वल टू, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो L का वैल्यू कितना है, L अपॉन A इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक हमने नहीं लिखा कि तथा क्षेत्रफल, तार की लंबाई इतना माना गया, प्रतिरोध इतना माना गया और क्षेत्रफल हमने नहीं लिखा है ना। माना प्रतिरोध कितना है, R2 है, तथा लंबाई 2 गुनी करने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल कितना हो जाना चाहिए, क्षेत्रफल हमारा आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल A2 बराबर A1 अपॉन 2, यानी पहले का जो क्षेत्रफल था उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ से A2 अपॉन A1 का हम रेशियो कितना फाइंड कर ले रहे हैं, 1/2 फाइंड कर ले रहे हैं। और साथ ही साथ इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करते हैं, इसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसके बाद R1 R2 का हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ये देखिएगा कि L1 L2 में क्या डिफरेंस है, L1 और L2 में
इन दोनों में कोई डिफरेंस है? जो भी डिफरेंस होगा अभी समझ में आ जाएगा। तो L1 में क्या है कि अगर हम L2 इज इक्वल टू 2L में L2 इज इक्वल टू 2L में L बराबर L1 है कि नहीं, रखने पर रख देते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है? L2 इज इक्वल टू 2L1 हो जाएगा। यहाँ से L2 अपॉन L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/1। अब इन दोनों का अगर देखिए A1 A2 फाइंड करेंगे तो 2/1 आएगा और L1 L2 फाइंड करेंगे तो 1/2 आएगा। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब लिखेंगे चूंकि R बराबर होता है रो L अपॉन A, अतः अब हम क्या करेंगे, R1 के लिए क्या करेंगे, R1 बराबर रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा। साथ ही साथ या R1 का वैल्यू तो हमें पता है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, रो लिखते हैं, L1 का वैल्यू कितना है? L है, L1 का वैल्यू L है। ऐसा न करके इसके साथ एक और दूसरे का वैल्यू लिख लेते हैं तथा R2 का भी वैल्यू लिख लेते हैं, रो L2 अपॉन A2। अब क्या करते हैं हम, R1 अब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो से रो कैंसिल, L1 अपॉन A1 अपॉन L2 अपॉन A2 कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 क्रॉस A1 अपॉन A2। तो फिर देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन A1 अपॉन L2 अपॉन A2 हो गया। तो यहाँ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद A1 अपॉन A2 बटे में रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, A2 अपॉन A1। और फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 का रेशियो हमने फाइंड किया था कि कितना आया था, L1 अपॉन L2 का 1/2 आया था। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस A2 अपॉन A1 का वैल्यू हमने फाइंड किया था तो 1/2 आया था। अब कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू 4R1 हो जाएगा। अब R1 का वैल्यू रख दीजिए, तो 4 × 8 इज इक्वल टू 32 ओम, यानी जो हमें अब तार की लंबाई दोगुनी करने पर जो नया प्रतिरोध प्राप्त होता है वो कितना होता है, 32 ओम। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, आप लोग सॉल्व करिए। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। कोई तार है उसमें 5 एम्पीयर की धारा बह रही है तो उसके क्षेत्रफल से प्रति मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं वो ज्ञात करना है। तो दिया है I का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 एम्पीयर, और फिर T का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये होगा ना 60 सेकेंड। चूंकि हमें दो फार्मूला लर्न होगा कि Q बराबर IT भी होता है और Q बराबर NI भी होता है, दोनों होता है। और हमें क्या प्राप्त है, हम जानते हैं कि E का वैल्यू 1/6 × 10⁻⁻19 होता है कूलम, E का वैल्यू होता है। तो हम ITE का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, N का। तो Q का दोनों वैल्यू जब हम इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, या Q बराबर NI लिखेंगे, अतः करके लिखिएगा, अतः Q बराबर NI, या फिर Q बराबर IT लिख लेते हैं। तब फिर उसके बाद Q का वैल्यू क्या रखेंगे, NE इज इक्वल टू IT। अब N का वैल्यू हमें फाइंड करना है, IT अपॉन E,
कितना हो गया। अब यहाँ से आई टी और ए का वैल्यू रख के हम एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या एन इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 1/6 इंटू 10 टू द माइनस 19। कितना हो जाए 6 5 जो 3300 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19। ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 300 इंटू 10 टू द प्लस 19 हो गया अपॉन 1.6 हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा इज इक्वल टू ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर नहीं करते हैं तो क्या लिखेंगे 10 टू द 19 प्लस 2 अपॉन 1.6 कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द 21 अपॉन 1.6। 16 का 16 फिर कितना बचेगा 16 14 16 7 112 फिर 16 7 112 कितना आएगा 16 6 कितना आया है 1.875 875। हाँ 16 ठीक 128 12 बचेगा 16 7 112 8 बचेगा 16 25 80 इंटू 10 टू द 21 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन उस तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरेंगे। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। है तो बहुत इजी, थोड़ा सा माइंड यूज करिएगा, सही से सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप कमेंट में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। थैंक यू।